प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और व्यस्त होंगे। छठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में हम लोग बात कर रहे हैं। जैन धर्म की बात कर चुके, बौद्ध धर्म की बात कर चुके। अब हम बात करेंगे वैष्णव धर्म का। वैष्णव धर्म के अंतर्गत ही महाभारत का भी चर्चा होता है और रामायण काल की भी चर्चा होती है। भगवान श्री कृष्ण का कथन आपके लिए कि यह कर्म जो करता नहीं नरशास्त्र के अनुसार है, उसका जगत में जन्म लेना सर्वथा बेकार है। क्षण मात्र रह सकता न कोई पुरुष कर्म विहीन हो, यह कर्म है अनिवार्य करना सृष्टि के अधीन हो। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं। अभी हम लोग वैष्णव धर्म के बारे में चर्चा करेंगे। बच्चों, आज जिसे हिंदू धर्म के नाम से जाना जाता है, उसे अतीत में विविध नामों से पुकारा गया। जैसे इसे हिंदू धर्म कहा गया, वैदिक धर्म कहा गया, ब्राह्मण धर्म कहा गया, और इस तरह से यह सारे जो नाम है वो वैष्णव धर्म के ही पर्याय हैं। कालांतर में वैष्णव धर्म ब्राह्मण धर्म के कई संप्रदाय उपरे, जिसमें 5 जो है मुख्य हैं। इसमें मुख्यतः है वैष्णव धर्म, शैव धर्म, शाक्त धर्म, शौर्य धर्म और गाणपत्य धर्म। अब वैष्णव धर्म का जो विकास क्रम है, आप देखेंगे तो 5वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व से प्रारंभ होता है और पांचरात्र संप्रदाय जो 3री सदी ईस्वी पूर्व में प्रारंभ हुआ था कश्मीर में। तो यहाँ से लगभग जो पूजन की पद्धति है वह समाज के अंतर्गत धीरे धीरे लोकप्रिय होता है। और भागवत संप्रदाय के विकास में 3 देवता जो हैं, भगवान विष्णु जो वैदिक देवता हैं और भगवत या नारायण के स्वरूप में इनकी पूजा होती है। इसी तरह से अवैदिक कवायली देवता के रूप में वासुदेव कृष्ण जो गीता में उल्लिखित है, और 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में पश्चिमी भारत में विशेष भूमिका रही इनके पूजन के। इनका बाल गोपाल के रूप में पूजन प्रारंभ होता है। 1ली सदी ईस्वी में तो आभीर जात के द्वारा काफ़ी प्रचलित संख्या में इसका आरंभ हुआ है और बहुत लोकप्रिय भी होता है। भागवत संप्रदाय के वैष्णव संप्रदाय में रूपांतरण में सर्व प्रमुख भूमिका जो थी वो अवतारवाद की थी, और यह रूपांतरण गुप्त काल में आकर के 3री 4थी सदी ईस्वी में पूर्ण होता है। अब बच्चों, भागवत संप्रदाय के सिद्धांत के बारे में अगर हम बात करते हैं, मैं तेज बोल रहा हूँ क्या? मैं थोड़ा सा कोशिश करता हूँ कि धीरे धीरे बोलूँ जिससे आप नोट्स बना सकें। लेकिन नोट्स आप तब बनाइएगा जब पूरी ईमानदारी से 3 बार 4 बार 5 बार एक वीडियो को देख चुके होंगे, और तब आप इसको नोट्स बनाइए और फिर आपको कभी नहीं भूलेगा। तो बच्चों, भागवत संप्रदाय के सिद्धांत में भगवत गीता से भागवत संप्रदाय के प्रारंभिक सिद्धांत प्राप्त होते हैं। इसके अंतर्गत जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण है वो चतुर्व्यूह का सिद्धांत है। इसमें 5 वृष्णीय वंशीय या कृष्ण वंशीय वीरों की पूजा किया जाता है, जिसमें पहले जो है वासुदेव का नाम आता है। ये जो है वसुदेव और देवकी के पुत्र हैं और स्वयं जो है ज्ञान के प्रतीक माने जाते हैं। बच्चों, इसके बाद जो है संकर्षण और बलराम का नाम आता है, जो वसुदेव रोहिणी के पुत्र थे और भगवान श्री कृष्ण के सौतेले भाई माने जाते हैं, और यह जीव के प्रतीक हैं। इसी तरह से प्रद्युम्न जो भगवान कृष्ण और रुक्मिणी के पुत्र हैं, और यह मन के प्रतीक हैं। इसके बाद सांब आते हैं, ये भगवान श्री कृष्ण और जामवंती के पुत्र हैं, जो कि बुद्धि के प्रतीक हैं। और अनिरुद्ध ये प्रद्युम्न के पुत्र हैं और भगवान श्री कृष्ण के पौत्र हैं, और ये अहंकार के प्रतीक माने जाते हैं। बच्चों, पांचरात्र संप्रदाय मत का उदय 3री शताब्दी ईस्वी पूर्व में होता है, और वैष्णव धर्म के मानने वाले अपने आराध्य देव भगवान विष्णु की मूर्ति को श्री विग्रह या अर्चा के नाम से भी पुकारते हैं। वैष्णव धर्म के
बाह्य आचरण में ओम नमो नारायणाय और ओम नमो भगवतो वासुदेवाय मंत्र का जाप ज़्यादा प्रसिद्ध है। भगवान विष्णु के 10 अवतार माने गए हैं और वस्तुतः अवतारवाद की जो विचारधारा है वह बहुत प्राचीन है, पर वैष्णव धर्म में उसे पर्याप्त रूप से विकसित करने का जो आधार तत्व प्राप्त होता है वह गुप्त काल में है। बच्चों, अवतारवाद का स्पष्ट उल्लेख सबसे पहले श्रीमद् भगवत गीता में मिलता है, जिसमें कहा जाता है कि जब पाप बढ़ता धर्म घटता विश्व में अर्जुन कभी, मैं धर्म रक्षा के लिए अवतार लेता हूँ तभी, क्योंकि परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। मुझे जो साधु प्रकृति के लोग हैं उनका उद्धार करना होता है और जो दुष्ट प्रकृति के लोग हैं उनका विनाश करना होता है। इसलिए जब धरती पर पापाचार बढ़ जाता है, अत्याचार बढ़ जाता है, तो मैं धरती के पाप के बोझ को खत्म करने के लिए अवतरित होता हूँ। ये भगवान विष्णु का अपने आप से संकल्प भी है और जनमानस से वादा भी है। बच्चों, सबसे पहले अवतार की जब हम बात करते हैं तो मत्स्य अवतार की बात होती है। सर्वप्रथम सतपथ ब्राह्मण में इसका उल्लेख मिलता है कि जब पृथ्वी पर जल प्रलय होता है तो भगवान विष्णु ने मत्स्य के रूप में अवतार लिया और मनु को इस आसन्न भय से सावधान किया। पृथ्वी के जलमग्न हो जाने पर सृष्टि के क्रम को पुनः स्थापित करने के लिए मत्स्य अवतार ने मनु और उनके परिवार और 7 ऋषियों और वेदों को एक जलपोत द्वारा बचा लिया। इसके बाद हम लोग कूर्म अवतार की बात करते हैं, जो कि पृथ्वी के जलमग्न होने के कारण पृथ्वी की जो अमूल्य निधियां थी वो सिंधु नदी के धरातल में चला गया था। उसमें एक अमृत भी था और भगवान विष्णु जो है एक बृहदाकार कूर्म या कछुआ का रूप धारण करते हैं और देवताओं ने कूर्म के पीठ पर मंदराचल पर्वत को रख करके नागराज वासुकी को मदरांचल में लपेट करके समुद्र मंथन करते हैं और वहाँ पर आप लोगों को पता है कि देवताओं को अमृत भी प्राप्त होता है, देवी लक्ष्मी भी प्राप्त होती हैं और वहीं पर जो है वह हलाहल विष भी प्राप्त हुआ था, जिसको कि भगवान शिव बाद में धारण करते हैं। बच्चों, फिर वराह अवतार की बात आती है। ये दानव हिरण्यक्ष का अंत करने के लिए अवतरित हुए थे और सूकर अवतार में ये आए थे। वाराह का मतलब सूकर होता है और लगभग 500 ईस्वी की एक वाराह की मूर्ति भी एरण जो सागर जिला में है मध्य प्रदेश में, वहाँ से प्राप्त होता है। इसके पश्चात नरसिंह अवतार की बात होती है। बच्चों, आप सबने सुना होगा बचपन में दादा दादी के द्वारा, माता पिता के द्वारा ये कहानी के रूप में कि भगवान विष्णु के भक्त थे प्रहलाद और जो उनके पिता थे वो राक्षस प्रवृत्ति के थे और वो चाहते थे कि उनका पूजन किया जाए, भगवान विष्णु की पूजन न किया जाए। लेकिन भक्त प्रहलाद भगवान विष्णु का उपासक था और वह उपासना भगवान विष्णु के करता था। इससे उसके पिता जो है उससे नाराज रहते थे और उसके पिता का विनाश करने के लिए भगवान विष्णु ने जो है नरसिंह का अवतार धारण किया था। इसके बाद बच्चों वामन अवतार की बात आती है। आप लोगों ने सुना होगा कि राक्षस राज बलि ने संसार पर आधिपत्य कर लिया था और अपने तप और दान के सहारे देवताओं तक को पीड़ित करना शुरू कर दिया था। तब भगवान विष्णु जो है वामन अवतार धारण करते हैं और चूँकि राक्षस राज बलि जो थे उनकी दानशीलता बड़ी प्रसिद्ध थी, तो उनसे वो स्वप्न में 3 पग वो भूमि मांगते हैं और जिसके द्वारा तीनों लोक को नाप लेते हैं और पाताल लोक में महाराजा बलि चले जाते हैं। इसके पश्चात परशुराम जी का अवतार होता है, तो छठे अवतार के रूप में है। आप लोगों ने सुना होगा कि भगवान विष्णु ने मानव रूप में जमदाग्नि नामक ब्राह्मण के पुत्र परशुराम के रूप में अवतार लिया था। वो बहुत पराक्रमी थे, बहुत क्रोधी भी थे और परशुराम ने कार्तवीर्य नामक क्षत्रिय राजा की हत्या इसलिए कर दी कि उसने जमदाग्नि से कामधेनु गाय बलात् छीन लिया था। कहा जाता है कि उन्होंने लगभग 21 बार कार्तवीर्य के वंशजों को परास्त किया था,
यद्यपि साहित्य में परशुराम का बहुधा उल्लेख मिलता है, किंतु ऐसा प्रतीत नहीं होता कि परशुराम अवतार के रूप में भगवान विष्णु की कभी पूजा की गई होगी। अगले अवतार जो 7वें अवतार है भगवान राम का है, जो श्रीलंका के राजा रावण के अत्याचारों से मानव जाति को मुक्त दिलाए थे। उपास्य देव अवतार के रूप में मान्यता का स्पष्ट वर्णन कालिदास करते हैं, जो 4वीं शताब्दी ईस्वी के अंत में हुए थे। रघुवंशम में इसका उल्लेख करते हैं। इसके बाद यह उपासना 11वीं शताब्दी में ईस्वी में काफ़ी व्यापक हो गई और समाज में हर वर्ग में भगवान श्री राम का पूजन किया जाने लगा। भगवान श्री राम के आदर्श हमारे लिए प्रेरणा स्रोत हैं। अगला अवतार भगवान श्री कृष्ण का आता है। यह अवतार विष्णु के सभी अवतारों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, सबसे ज़्यादा प्रचलित है। मथुरा नरेश कंस जैसे दानवों का वध करने और मानवता व लोक कल्याण की रक्षा के लिए भगवान विष्णु ने अवतार लिया था। एक बहेलिये द्वारा चलाए गए बाण के द्वारा कृष्ण के जीवन का अंत होता है। लगभग 126 वर्ष वह इस धरातल पर रहे और इसके बाद उन्होंने अपने भौतिक शरीर का त्याग कर दिया था। बच्चों, इसके बाद फिर बुद्ध अवतार की बात आती है। ये ऐतिहासिक रूप से भगवान विष्णु के यह अंतिम अवतार है। वैदिक कर्म कांडों व यज्ञों से होने वाली बलि और हिंसक कृत्यों को दूर करने के लिए भगवान विष्णु ने बुद्ध के रूप में अवतार लिया था, ऐसा सनातन धर्म का मानना है। 10वां अवतार कल की अवतार का होना अभी शेष है। कलयुग के अंतिम चरण में भगवान विष्णु मानव रूप में श्वेत अश्व पर सवार प्रज्वलित खड्ग हाथ में लेकर के अवतार लेंगे और यह भविष्यवाणी है और ये हमारे शास्त्रों में इसका जो है उल्लेख भी आता है। इस तरह विश्वास प्रायः सभी धर्मों में मिलता है। जैसे ईसाई धर्मावलंबी मानते हैं कि उनके ईसा मसीह का पुनर्आगमन होगा, बौद्ध धर्म में लोग मानते हैं कि उनका भी आगमन होगा, इस्लाम धर्मावलंबी मानते हैं कि महदी का आगमन होगा। वसुदेव उपासना की जो साक्ष्य हैं वह साहित्यिक साक्ष्य में छांदोग्य उपनिषद में प्राप्त होता है। उन्हें अंगिरस ऋषि के गोत्र के ऋषि घोरा का शिष्य एवं देवकी पुत्र माना गया है। इसमें भगवान श्री कृष्ण के मानवीय रूपों को आख्यायित किया गया है। इसी तरह से वासुदेव उपासना का प्राचीनतम उल्लेख पाणिनि की अष्टाध्यायी में प्राप्त होता है, जो 5वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व का है। बच्चों, इस तरह से आप देखते हैं कि भगवान विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख हमने किया और ये समाज में जो एक मानव का क्रमशः विकास रूप है उसको भी द्योतित करता है। मेगास्थनीज 350 ईस्वी पूर्व से 290 ईस्वी पूर्व के बीच में आया था भारत में। उसने मथुरा के सूरसेन नामक भारतीय क्षत्रिय द्वारा हेराक्वीज अर्थात कृष्ण की उपासना का उल्लेख किया है। अब पुरातात्विक साक्ष्य की जब हम बात करते हैं तो इसमें भगवान विष्णु के सम्मुख एक गरुड़ ध्वज स्तंभ स्थापित किया गया है। उसका उल्लेख हेलियोडोरस करता है, जो कि एंटियाकोडियस का राजदूत था भारत के लिए। और फिर घुसुंडी और नगरी शिलालेख में भी इनका उल्लेख आता है। नागानिका व नानाघाट अभिलेख जो 1ली शताब्दी ईस्वी पूर्व का है, उसमें भी भगवान वासुदेव के उपासना का उल्लेख प्राप्त होता है। वैष्णव धर्म का जो दक्षिण में प्रचार होता है वो अलवारों ने किया था और बाद में प्रसार कार्य की कमान आचार्यों ने थाम ली थी। वैष्णव धर्म के भाव पक्ष अर्थात हृदय पक्ष का प्रतिनिधित्व आलवर संत करते हैं, जबकि वैष्णव धर्म के बुद्धि पक्ष का प्रतिनिधित्व आचार्य करते हैं। इस प्रकार दक्षिण भारत में वैष्णव धर्म के उन्नायकों के 2 वर्ग थे बच्चों, अलवार और आचार्य। आलवार का शाब्दिक अर्थ होता है निमग्न या डूबा हुआ। ये दक्षिण भारत के तमिल कवि वैष्णव भक्त थे। इनका समय 7वीं सदी ईस्वी से 9वीं सदी ईस्वी के बीच में माना जाता है। उस समय कांची में पल्लवों का शासन था। बच्चों, श्री वैष्णव परंपरा के अनुसार, जब दक्षिण भारत की बात हम लोग कर रहे हैं, श्री वैष्णव परंपरा के अनुसार आलवार संख्यों की संख्या 10 थे, जबकि अन्य संदर्भ ग्रंथ जो प्राप्त होते हैं जैसे मधुकर कवि
अंडाल कवि आदि आते हैं, इनकी रचनाएं हैं, उनके अनुसार आलवारों की संख्या 12 थी। सर्वाधिक मान्यता प्राप्त मत यही है कि अलवार जो है 12 थे। आलवारों द्वारा रचित जो नालियार दिव्य प्रबंधम है उसमें 4000 पद हैं। विष्णु एवं विष्णु से संबंध 108 पवित्र स्थल, जिन्हें दिव्य देशम कहा गया, उनकी स्तुतियां प्राप्त होती है। द्रविड़ वेद जो विभिन्न अलवार के पदों का संकलन था, उसमें प्रथम वैष्णव आचार्य नाथ मुनि थे, उन्हें द्रविड़ वेद की संज्ञा देते हैं। अब आचार्य की अगर बात करें तो वैष्णव आचार्यों ने भक्ति को दार्शनिक आधार प्रदान किया था। वैष्णव धर्म के आचार्य चतुष्टय हैं, जिनके नाम हैं रामानुज, निम्बार्क, मध्व और विष्णु स्वामी। रामानुज आचार्य को भक्ति आंदोलन के प्रारंभिक प्रतिपादक कहा जा सकता है, उसका संस्थापक कहा जा सकता है। बच्चों, फिर वैष्णव धर्म के बाद हम लोग शैव धर्म की बात करते हैं, जो कि भक्ति आंदोलन में भगवान शिव के उपासना का मुख्य तत्व हुआ करता था। इसका अगर भगवान शिव की पूजा करने वाले शैव एवं शिव से संबंधित धर्म को शैव धर्म कहा जाता है। आप लोगों को पता है इसका उल्लेख। कुछ विद्वान का दावा है कि शैव धर्म का आरंभ सिंधु सभ्यता काल में हुआ था, तो वहाँ के जनमानस जो थे वो उपासना शुरू किए थे सिंधु सभ्यता में, लेकिन उसकी प्राचीनता का आख्यान जो है मालूम नहीं है कि कितना प्राचीन है भगवान शिव के उपासना का। आप लोगों को पता है कि एक कथा भी आती है कि ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु में एक बार शर्त लगती है कि भगवान शिव का प्रारंभ और अंत जो प्राप्त कर लेगा वो दोनों देवों में महान कहा जाएगा और दोनों देवों में वही सबसे बड़ा कहा जाएगा। कहा जाता है कि भगवान विष्णु पाताल लोक में जाते हैं और जाते जाते वो थक जाते हैं, लेकिन भगवान शिव के अंत का पता नहीं कर पाते। लेकिन ब्रह्मा जी, कहा जाता है, यह जातक कथा है, इसका कोई शास्त्रोक्त प्रमाण नहीं है समझाने के लिए, वो ऊपर की तरफ जाते हैं और जाते जाते जब वो थक जाते हैं तब गाय का सहारा लेते हैं और उससे झूठ बुलवाते हैं कि भाई तुम कह देना कि हमने जो है भगवान शिव का प्रारंभ पता कर लिया है। और जब ऐसी उक्ति भगवान शिव के सामने आते हैं तो भगवान शिव क्रोधित होते हैं और श्राप देते हैं कि मृत्यु लोक में ब्रह्मा की कहीं भी पूजा नहीं होगी। और यही कारण है बच्चों कि आप लोगों ने देखा होगा कि ब्रह्मा जी की पूजा केवल मृत्यु लोक में एक पुष्कर में होती है। पुष्कर के अलावा ब्रह्मा जी का मंदिर अन्यत्र कहीं प्राप्त नहीं होता है और भगवान विष्णु वहाँ पे विजयी होते हैं। खैर, तो कहने का तात्पर्य यह है कि सैंधव सभ्यता के लोगों का प्राचीनतम उल्लेख प्राप्त होता है कि भगवान शिव के उपासना वहीं से, उनके समाज से शुरू हो गया था, लेकिन भगवान शिव की प्राचीनता के बारे में आप नहीं कह सकते। शैव धर्म के जो सिद्धांत है वे श्वेताश्वतर उपनिषद जो 400 ईस्वी पूर्व से 200 ईस्वी पूर्व के बीच का है, ऐसा पहला ग्रंथ है जिसमें शैव दर्शन एवं ज्ञान तत्व की मीमांसा की गई है। शैव धर्म में 3 मूल तत्व हैं, ये पति अर्थात स्वामी, पशु अर्थात आत्मा और पास अर्थात बंधन। स्वामी में भगवान शिव को परमात्मा माना गया है। पशु आत्मा जो है व्यक्ति और जीवात्मा का प्रतीक है। पास और बंधन जो है वो सांसारिक बंधन से तात्पर्य है और कर्मफल को इंगित करता है। बच्चों, शिव तत्व की प्राप्ति के 4 मार्ग हैं। मुझे लगता है कि मैं बीच बीच में ज़्यादा तेज बोल रहा हूँ, मैं थोड़ा सा आदत पड़ा हुआ है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि थोड़ा धीरे धीरे बोलें और मुझे उम्मीद है कि आने वाले दिनों में मैं अपने इस प्रवृत्ति में सुधार कर पाऊँगा। बच्चों, शिव तत्व की प्राप्ति के 4 मार्ग हैं। पहला चर्या अर्थात सदाचार पूर्ण जीवन। दूसरा है क्रिया अर्थात शिव आराधना संबंधित क्रियाकलाप या कर्मकांड। इसके बाद अगला शिव तत्व है योग, यह ध्यान का प्रतीक है और विद्या जो है ज्ञान का प्रतीक है। शैव धर्म के जब संप्रदाय की बात करते हैं तो पहला पाशुपत संप्रदाय आता है। इसकी उत्पत्ति 2री शती ईस्वी पूर्व माना जाता है और इसके संस्थापक लकुलिस थे। पंचार्थ विद्या या पंचाध्यायी की रचना इसी समय होता है। इन्होंने पाशुपत संप्रदाय के सिद्धांतों का प्रतिपादन करने के लिए और आचार नियम निर्धारित करने के लिए इस ग्रंथ की रचना की थी।
अगला शैव सिद्धांत है। यह शैव धर्म से मंत्र मार्गी संप्रदाय है। इस संप्रदाय के संस्थापक रुद्र को माना जाता है और इन्होंने कहा था कि जगत के 3 स्रोत हैं, शिव कर्ता है, शक्ति कारण है और बिंदु उपादान है। बाद में इस संप्रदाय का विलय जो तमिल कवि शैव भक्त थे उनके संप्रदाय में हो गया और ये भक्ति आंदोलन में परिवर्तित हो जाता है। प्यारे बच्चों, अगला संप्रदाय कापालिक संप्रदाय के नाम से जाना जाता है। यह शैव धर्म का अतिमार्गी संप्रदाय है। इस संप्रदाय के लोग भैरव को भगवान शिव का अवतार मानकर उनकी उपासना करते हैं। स्मशान भस्म, हाथ में नर कपाल इत्यादि धारण करते हैं। इस संप्रदाय के अनुयायी पुरुष अपने को भैरव और स्त्रियां अपने आप को भैरवी के रूप में कल्पित करती हैं। स्वच्छंद रत क्रिया ये लोग साधना का अंग मानते हैं। मालती माधव नाटक से पता चलता है कि श्री शैल नामक स्थान कापालिकों का प्रमुख केंद्र हुआ करता था। अगला है कालामुख। कालामुख अर्थात काले मुख वाले, ये कापालिक से भी भयंकर प्रवृत्ति के होते हैं। यह तो नर कपाल में ही भोजन ग्रहण करते हैं, उसी में जल ग्रहण करते हैं और शरीर पर चिता भस्म का लेप करते हैं। शिव पुराण में इन्हें महाव्रत धर कहा गया है। बच्चों, आगे जो संप्रदाय आता है वो शैव संप्रदाय के नाम से जाना जाता है। शैव संप्रदाय एक ज्ञान मार्गी संप्रदाय है और इसकी स्थापना आचार्य वसुगुप्त ने किया था, जो 875 ईस्वी से 925 ईस्वी के बीच हुए थे। उनके शिष्य जो थे वो भट्ट कल्लट हुए 9वीं शती ईस्वी के अंत में और प्रत्यक्ष शास्त्र शाखा के स्थापना सोमानंद व उनके शिष्य उत्पल देव ने किया था, ये 10वीं सदी ईस्वी में। और कश्मीरी शैव मत के प्रसिद्ध आचार्य अभिनव गुप्त हुए हैं। उन्होंने तंत्रालोक एवं तंत्रसार की रचना की थी। अगला पंथ है नाथ पंथ। ये 10वीं सदी के अंत में शैव धर्म के नए रूप में प्रारंभ होता है, जिसे योगिनी कौल मार्ग, नाथ मार्ग या हठ योग मार्ग कहा जाता है। बौद्ध सिद्धों की वाम मार्गी भोग प्रधान योग धारा की प्रतिक्रिया के रूप में इनका उदय हुआ था। अनुश्रुत के अनुसार 9 नाथ हैं: मच्छंदरनाथ, गोरखनाथ, जलंधरनाथ, कानफानाथ, गैनीनाथ, भरथरीनाथ अर्थात राजा भरथरी का नाम आता है, रेवननाथ, चरपटीनाथ व नागनाथ। नाग पंथ में भगवान शिव को आदिनाथ कहा गया है। नवनाथों में सर्वप्रमुख है गोरखनाथ, जो 10वीं 11वीं सदी ईस्वी में गोरक्षनाथ के रूप में इनका जन्म पाकिस्तान के रावलपिंडी में हुआ था और ये नाथ पंथ कहलाते हैं। इन्होंने पूर्ण ब्रह्मचर्य का समर्थन किया। इन्होंने साधना में स्त्रियों के प्रवेश का भी खंडन किया था। अगला है बच्चों लिंगायत या वीर शैव संप्रदाय और बाशव या बाशवन्ना 1105 से 1167 ईस्वी के बीच में हुए थे, 12वीं सदी ईस्वी के पूर्वार्ध में, और शिव के लिंग के रूप में ये पूजा करते हैं, इसीलिए इनको लिंगायत संप्रदाय कहा जाता है। निष्काम कर्म में आस्था रखते हैं। इस संप्रदाय को वीर शैव कहा जाता है। इसके संस्थापक बाशाव दार्शनिक, राज्य मंत्री एवं समाज के सुधारक थे। तो इस तरह से जो है हम लोग लिंगायत और वीर शैव के बारे में बात करके और अपनी बात के यहीं पे विराम देते हैं। आगे जब हम लोग प्रारंभ करेंगे तो देखेंगे कि शिव उपासना के ऐतिहासिक साक्ष्य क्या क्या हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्यारे बच्चों, जब हम लोग शैव धर्म की बात कर रहे थे तो भगवान शिव की उपासना कि तत्व ज्ञान मुझको कहाँ, कैसा वह गुणधाम, जैसा भी शिव रूप हो, करता उन्हें प्रणाम। हम लोग भगवान शिव के पूजन पद्धति की प्राचीनता की बात कर रहे हैं। भगवान शिव के प्राचीनता की बात मानव समाज के लिए संभव नहीं है। दूसरा बच्चों, इसका जो ऐतिहासिक साक्ष्य है वो साहित्यिक साक्ष्य भी प्राप्त होते हैं। आचार्य कौटिल्य इसका उल्लेख करते हैं, मेगस्थनीज करते हैं, पतंजलि करते हैं
गुप्त काल के रचनाकार कालिदास हुए हैं, वो कुमार संभव में करते हैं। इसी तरह से बाण भट्ट, ह्वेन सांग, अलबलूनी, ये सारे लोग अपने अपने किसी न किसी रूप में भगवान शिव की उपासना का उल्लेख करते हैं बच्चों। पुरातात्विक साक्ष्य की अगर हम लोग बात करते हैं तो भारत की प्राचीनतम आहत मुद्राओं में जो 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व से 2री शताब्दी ईस्वी पूर्व के हैं, उस पर भगवान शिव के वृषभ, नंदी आदि का प्रतीक के रूप में अंकन हुआ है। जो कुषाण काल में विन कथि से आता है, गुप्तवंशी शासक समुद्रगुप्त हैं, चंद्रगुप्त द्वितीय हैं, कुमार गुप्त हैं, स्कंद गुप्त हैं, हर्षवर्धन हैं, यह सारे लोग किसी न किसी रूप में भगवान शिव की उपासना करते रहे और भगवान शिव के अनन्य भक्त थे। तो ये साहित्यिक और पुरातात्विक साक्ष्य इस तरह से प्राप्त होते हैं बच्चों। जो मुख्य बिंदु है आपके परीक्षा के माध्यम के लिए और परीक्षा के हिसाब से, वो होता है कि शैव धर्म का दक्षिण भारत में प्रसार। तो शैव धर्म में बच्चों जब दक्षिण भारत की बात करते हैं तो नयनार एवं शैव आचार्यों ने इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। नायनार संत के लिए दक्षिण भारत में तमिल शैव भक्त कवियों को नयनार कहा जाने लगा। उन्हें कालांतर में अड़ियार भी कहा जाता है। नयनारों का समय अगर देखें तो 7वीं शताब्दी ईस्वी से 9वीं शती ईस्वी माना जाता है और इनकी संख्या 63 मानी गई है, 63। नयनार होने में वर्ग भेद, वर्ण भेद, जाति भेद, लिंग भेद इत्यादि कुछ भी नहीं था। 3 आरंभिक नयनार अत्यधिक प्रसिद्ध हुए हैं बच्चों। इसमें तिरुनावुक्करसु, अपर, तिरुज्ञान संबंदर और सुंदर मूर्ति या सुंदरर। ये क्रमशः 7वीं सदी ईस्वी के पूर्वार्ध में हुए। दूसरे जो है संबंदर जी वो 7वीं सदी ईस्वी में हुए और सुंदर मूर्ति ये 8वीं सदी ईस्वी में इनका नाम लिया जाता है। अन्य नयनारों के कुछ नाम हैं। अम्माई ये महिला शैव हुई हैं। नंदनार ये निम्न जाति के शैव हुई हैं। सिंगड़ोत्तर ये पल्लव सेनापति थे। आडिगल पेरुमन्नार ये पल्लव नरेश थे। चेरमन पेरुमल ये चेर नरेश थे। पुगर चोलर ये चोल नरेश थे और नेडुमार ये पांड्य नरेश थे, जो अन्य नयनार हुए हैं, भगवान शिव के उपासक हुए हैं। 63 नयनारों के भाव प्रधान तमिल गीतों के संकलन का नाम तिरुमुडई या तिरुमुड्डई है। यह 12 खंडों में है बच्चों। तिरुमुडई की अत्यधिक महत्ता के कारण शिव अनुयायी इसे द्रविड़ वेद के नाम से जानते हैं। इसी तरह से मणिक वासगर 9वीं सदी ईस्वी का है। इसका शाब्दिक अर्थ है कि वह व्यक्ति जिसके शब्द माणिक्य जैसे बहुमूल्य हों। इनकी संख्या 63 नयनारों की श्रृंखला में नहीं की जाती, तथापि ये शिव के परम भक्त थे। शैव आचार्य की जब हम बात करते हैं तो नयनारों ने जहाँ भाव प्रधान शिव भक्ति का प्रचार किया, वहीं शैव आचार्यों ने दर्शन पर आधारित विभिन्न शैव आंदोलनों को गति प्रदान किया था। ये 3 प्रमुख लोग थे इसमें। इनका दर्शन एक आता है आगमंत और इसके प्रणेता थे अघोर शिवाचार्य, वो 12वीं सदी ईस्वी में हुए हैं। इसके बाद शिव विशिष्टाद्वैत नाम का दर्शन होता है, वो श्रीकंठ आचार्य ने दिया था। और वीर शैव विशिष्टाद्वैत ये श्रीपति आचार्य हुए थे, उनके द्वारा प्रतिपादित किया जाता है। शैव धर्मावलंबी उत्तर भारत में भी हुए हैं, दक्षिण भारत में हुए हैं। और इस तरह से शैव धर्म के जो चैप्टर का समापन हो रहा है और यह लगभग 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में जो धार्मिक आंदोलन थे उसका भी समापन है। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब इस समय जो विवाह के कुछ प्रथाएं प्रचलित थे उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं।